तो सर वेलकम। और सर क्या होता है स्कार रिमूवल सर्जरी और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सर आप हमें ये बताइए कि किस स्कार में लेज़र इफेक्टिव है और किस में सर्जरी इफेक्टिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास। तो ये बोला जाता है कि कॉस्ट कितनी होती है और किस चीज़ों पर डिपेंड करता है ये? तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना कॉस्ट आएगा। तो मोस्टली कॉस्ट जो डिपेंड करता है कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप हमारे वीडियोस को काफ़ी प्यार दे रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं, तो आज हम फिर डॉक्टर विवेक अम्बेडकर सर के साथ हैं, और जो कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन है। आज का जो हमारा टॉपिक है सर के साथ वो है स्कार रिमूवल सर्जरी। तो काफ़ी सारी लोगों को प्रॉब्लम रहती है स्कार के लिए, और मतलब इसकी काफ़ी सारी क्वेरीज़ हमारे पास आती है और हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हम सर से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, व्हाट इज़ स्कार रिमूवल सर्जरी। तो सर वेलकम। और सर क्या होता है स्कार रिमूवल सर्जरी और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा स्कार होता क्या है। तो जो काफ़ी पेशेंट क्वेरी रहती है, जो हमारे पास फोटोग्राफ देते हैं, तो उनको या तो ओल्ड जो स्कार जो बना है, कहीं चोट लग गई है, सूचर मार्क है, कहीं पे सूचर अच्छे से नहीं लगाए गए फाइन तरीके से, या कहीं बर्न स्कार है, तो उस कंडीशन में स्कार बन जाता है जिसको निशान बोलते हैं। उस कंडीशन में जो स्कार है उसको हम निकालते हैं, उसको स्कार रिमूवल सर्जरी बोलते हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि स्कार रिमूवल सर्जरी करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी करेंगे कि कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो यही प्लास्टिक सर्जरी होती है जो स्कार को निकालते हैं। तो उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसी को प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करके उसको सही किया जाता है। तो सर आप हमें ये बताइए कि किस स्कार में लेज़र इफेक्टिव है और किस में सर्जरी इफेक्टिव है? तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें लेज़र कराना चाहिए कि स्कार रिमूवल सर्जरी हमारे लिए बेस्ट होगा। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर सुपरफिशियल स्कार है तो उस कंडीशन में लेज़र इफेक्टिव हो सकता है। और अगर कहीं पे स्कार सूचर मार्क आ गया है, या कहीं पे हैच मार्क है, या गड्ढे हैं, तो उस कंडीशन में लेज़र से उस चीज़ को नहीं भरा जा सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि काफ़ी लोग पूछते हैं इससे रिलेटेड कि हमें लेज़र करा लें, तो काफ़ी लोग लेज़र करा भी लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। अगर कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे डिप्रेशन आ गया है, हैच मार्क है, तो उस कंडीशन में या तो फैट ग्राफ्टिंग हो सकती है, जिसको सब्सिजन करके उठा के उसमें फैट डाल सकते हैं, या तो ज़्यादा अच्छा तरीका अगर छोटा स्कार है तो उसको स्कार रिवीजन सर्जरी करते हैं, और कहीं बड़ा स्कार है तो उसमें टिश्यू एक्सपेंशन करके उसका जो पास का टिश्यू है उसको एक्सपेंड करके उसको स्कार को बंद किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास। तो ये बोला जाता है कि कॉस्ट कितनी होती है और किस चीज़ों पर डिपेंड करता है ये? तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना कॉस्ट आएगा। तो मोस्टली कॉस्ट जो डिपेंड करता है कि स्कार का साइज़ क्या है और कितने नंबर हैं। जो स्कार होता है काफ़ी मल्टीपल नंबर होता है। मैंने एक बार सर्जरी की जिसमें 11 स्कार निकाले थे, किसी को 6-7 निकालना पड़ता है। तो कॉस्ट उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्कार हैं और सर्जरी किस एनेस्थीसिया में की जा रही है। अगर लोकल एनेस्थीसिया में की जा रही है तो कॉस्ट कम आएगी, अगर एनेस्थीसिया में किया जाएगा तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसमें अगर एनेस्थीसिया में करेंगे तो पेशेंट को 1 डे हॉस्पिटल स्टे रहना पड़ेगा, एनेस्थीसिया की जो दवाइयाँ रहेंगी वो बढ़ जाती हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाती है। सर आप भी काफ़ी सारे स्कार रिवीजन करते हैं, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आपके पास यही होता होगा कि इसका रिज़ल्ट कितने दिनों में आएगा। तो आप प्लीज़ ये बताइए ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो भी देखे कि रिज़ल्ट कितने दिनों में आएगा। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा रिजल्ट कितने दिन में आएगा, तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो देखिए, कोई भी स्कार रिवीजन जो सर्जरी करते हैं तो पहले तो 1 मंथ तक हीलिंग फेज होता है। हीलिंग फेज से मतलब जो स्कार रिवीजन सर्जरी करते हैं उसमें हील होता है, टिश्यू जो अप्रॉक्सीमेशन करते हैं वो जुड़ने में थोड़ा टाइम लेता है, तो उसमें हीलिंग फेज होता है। आफ्टर 1 मंथ के बाद रीमॉडलिंग फेज होता है। रीमॉडलिंग से मतलब उसमें चेंजेस आते हैं, तो 1.5 ईयर तक चलता रहता है, तो उसमें चेंज आता रहता है। तो कोई भी आप खुद भी बॉडी पे देखेंगे तो कोई भी स्कार अगर आज का स्कार है तो 1.5 ईयर में काफ़ी कम फेड हो जाता है। तो वही कहना चाहूँगा, जो रीमॉडलिंग हो जाता है उस कंडीशन में स्कार का रिजल्ट धीरे धीरे चेंज आता है और टाइम के साथ हल्का हो जाता है। उतना जैसे अभी आपका कोई भी स्कार है वो दिखाई देता है, वो टाइम के साथ उतना कम दिखाई देता है। तो सर एक क्वेश्चन और है, लोग ये पूछते हैं कि स्कार रिवीजन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है या फिर स्किन ग्राफ्टिंग, मतलब जैसे कोई चमड़ी लगाना या फिर स्कार रिवीजन। तो सर आप ये बताइए कि इसमें क्या बेस्ट है? दोनों अलग अलग मेथड हैं, और मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट में यही रिकमेंड करता हूँ कि स्कार रिवीजन या जो आसपास का टिश्यू है उसको अप्रॉक्सीमेशन करें, तो उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि जो टिश्यू अगर कहीं पे फेस का टिश्यू है, तो अगर कहीं पे थाई से निकालेंगे या कहीं अदर बॉडी पार्ट से निकालेंगे तो वो फेस के साथ मैच नहीं करता, तो
तो उसको अगर स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं तो वो मैच नहीं करेगा और थोड़ा डार्क स्किन नज़र आएगी। तो कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हमारे स्किन को इसको निकाल के चमड़ी लगा दो, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि चमड़ी तो आप लगवा लेंगे और वो डार्क कलर नज़र आएगा और उतना अच्छा दिखेगा नहीं, तो बाद में आपको बोलोगे कि आपने हमें बताया नहीं। तो जो पास का टिश्यू होता है वो ज़्यादा अच्छा मैच करता है, तो उसमें स्कार को अगर छोटा स्कार है तो अगर टिश्यू अप्रॉक्सीमेट हो रहा है तो उसको हम निकाल के बंद कर सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन होता है, उसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि स्कार को 100% रिमूव किया जा सकता है? देखिए, कोई भी स्कार को कम किया जा सकता है, 100% किसी चीज़ को नहीं रिमूव किया जा सकता है। 90+ रिजल्ट आता है विद टाइम, अगर सारे प्रिकॉशन आप फॉलो करें। सर्जरी के बाद जो सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, टेप चिपका के रखना है और जो एंटी स्कार जेल है वो लगा के रखना है और सिलिकॉन जेल शीट लगा के रखना है, तो जिससे स्कार धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता है। हो सकता है किसी स्कार में लेजर की भी ज़रूरत पड़े, पर धीरे धीरे टाइम के साथ वो इम्प्रूव होता जाता है और रिजल्ट आ जाता है। तो सर आपने जैसे सर्जरी की स्कार रिमूवल, तो आप अपने पेशेंट को क्या प्रिकॉशन बोलते हो कि जिससे रिजल्ट बहुत अच्छा है? तो उसमें यही है, अवॉइड सन एक्सपोजर, एंटी स्कार जेल लगाना है और जो टेप चिपका के रखना है वो सब करना है, तो धीरे धीरे रिजल्ट टाइम के साथ इम्प्रूव होता जाता है। तो सर आपने बहुत सारी जो लोगों की क्वेरीज थी वो सॉल्व की और बहुत अच्छा लगा हमें। तो आपको आई होप जो है क्वेश्चन के सारे आंसर मिल गए होंगे और सर की प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोस है स्कार रिमूवल की, स्कार रिवीजन की। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं और जैसा आपको पता है कि सर का एक ही सेंटर है रीवा में, तो आप उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और इसका आगे के पार्ट में हम दिखाएंगे कि रिज़ल्ट जो सर ने सर्जरी की है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिज़ल्ट कैसा आया है। तो थैंक यू सर, आपने इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी वो भी आपने सॉल्व की। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं जो सारे पेशेंट होते हैं, 99% यही सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक पे हमने वीडियो कवर किया कि क्या क्या कॉस्ट आती है, कितना रिजल्ट आएगा, सारा कुछ। तो आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। अभी सर ने काफ़ी सारे आंसर दिए हर चीज़ के। तो चलिए, कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सर को व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर, और बाय, टेक केयर।